हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय सोनी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट फॉर यूनिक। दस वीडियो देखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बराबर में आने वाली बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज दिनांक 12 मई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने अपनी लॉकडाउन 4 की तैयारी के बारे में बताया और उन्होंने अपनी तैयारी के बारे में मुख्यतः 10 महत्वपूर्ण बातों को बताया, जो इस प्रकार है। पहली बात, पूरी तरह से नए कलेवर वाला होगा लॉकडाउन 4 का चौथा चरण। लॉकडाउन का चौथा चरण यानी लॉकडाउन 4 पूरी तरह से नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्य से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दे दी जाएगी। दूसरी बात, हर वर्ग को राहत देगा 20 लाख करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए अहम कड़ी साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह पैकेज करीब 20 लाख करोड़ रुपए का होगा, जिसमें किसानों, मजदूरों, छोटे मझोले उद्योगों, मध्य वर्ग समेत हर वर्ग के लिए प्रावधान किए जाएंगे। पीएम ने कहा कि इस पैकेज की जानकारी वित्त मंत्री आने वाले दिनों में देंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा की नई गति देगा। हालांकि वित्त मंत्रालय और आरबीआई द्वारा हाल ही में घोषणा की भी इस पैकेज में शामिल है। लॉकडाउन 3 की महत्वपूर्ण तीसरी बात, लोकल का मैं समझना है, अपने लोकल का वोकल बनना है। इस संकट में लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन का महत्व बराबर समझा दिया है। हमें इस लोकल का नेम भी बचाया है। लोकल जरूरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। आज समय ने हमें सिखाया कि लोकल को हम अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आज से हर भारतीय को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल को प्रोडक्ट्स खरीदने और गर्व से उनका प्रचार भी करना है। चौथी बात, ऐसा संकट कभी नहीं देखा, लेकिन हमें थकना बिखरना मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक वायरस से पूरी दुनिया तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियां संकट का सामना कर रही हैं। सारी दुनिया जिंदगी बचाने के लिए एक तरह से जंग में जुटी हुई है। हमने ऐसा संकट ना देखा ना ही सुना है। निश्चित तौर पर यह कल्पनीय है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए हम बचना भी और आगे बढ़ना भी। पांचवी बात, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प कोरोना संकट से भी ज़्यादा विशाल। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं उन्हें भी देख रहे हैं। जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना आत्मनिर्भर भारत का संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विशाल होगा। छठवीं बात, 21वीं सदी भारत की हो, यह सपना ही नहीं हमारी जिंदगी है। प्रधानमंत्री जिंदगी है एवं जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जब इन दोनों कालखंडों को भारत के नज़रिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो। यह हमारा सपना ही नहीं, जिम्मेदारी है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। एक राष्ट्र के रूप में आज हम ऐसे अहम मोड़ पर खड़े हैं जहां इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। 7वीं बात, भारत में रोज बन रही हैं 2 लाख PPE किट और N95 मास्क। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब भारत कोरोना संकट से शुरू हुआ तब भारत में एक भी PPE किट नहीं बनती थी। एक N95 मास्क का नाम मात्र का उत्पादन था। आज यह स्थिति है कि भारत में हर रोज 2 लाख PPE किट और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। यह हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की यह दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होगी। 8वीं बात, हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूर रहेंगे, लेकिन लक्ष्य से दूर नहीं होंगे देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी विशेषज्ञ और वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं कि कोरोना संकट लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी केवल कोरोना के ही इर्द गिर्द सिमट जाए। हम मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, लेकिन लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, जो हमारे बस में है वही खुश है। आत्मनिर्भरता हमें सशक्त भी करती है। 9वीं बात, देश के विकास को गति देने वालों को समर्पित है यह पैकेज में लैंड लेवल लिक्विडिटी सब पर बल दिया गया है। यह पैकेज कुटीर गृह लघु मझोले उद्योग के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का मजबूत आधार है। यह पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, किसान के लिए है, जो हर स्थिति हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। यह पैकेज हमारे मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है और विकास में योगदान देता है। उद्योग जगत में के लिए, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य में बुलंदी देने में संकल्पित है। 10वीं बात, सिस्टम से लेकर सप्लाई चेन तक में बदलाव लाने की ज़रूरत है कि अर्थव्यवस्था में क्वांटम जंप लगाएं। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो आधुनिक भारत की पहचान बने। ऐसा सिस्टम हो जो बीती शताब्दी को रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार बनाने वाली टेक्नोलॉजी गतिविधियों पर आधारित हो। हमारी डेमोग्राफी आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड या सप्लाई चेन की ताकत का पूरी क्षमता से इस्तेमाल हो। हम इस देश की सप्लाई चेन को और मजबूत करेंगे, जिसमें हमारे देश की मिट्टी महक को और मजदूरों के पसीनों की खुशबू है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो से संबंधित आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।